अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ एक अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूं जो हम चिकन की बनाएंगे। ये खाने में जितनी मज़े की है उतनी ही देखने में भी बहुत मज़े की है। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बन जाती है। आज मैं आपके साथ चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही अमेजिंग भी होगी और बहुत ही मज़े की भी होगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अदरक और लहसुन लेंगे। हम सब मिर्चों के ऐसे चीरा कर लगा लेंगे दरमियान से। और हमने यहाँ पर प्याज लेनी है। मैं यहाँ पर एक बड़ा प्याज इस्तेमाल करूँगी और इन हमने तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेना है। तो हमने मसाले को ग्राइंड ही करना है। तो हम अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और देसी घी में अगर बनाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने ये तीनों चीज़ें जो हमने ग्राइंड की थी हम इसमें डाल देंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा कलर देना है। अगर हम बहुत ज़्यादा कलर देंगे तो हमारी कढ़ाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा वाइट ही रखना है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने अभी इसे भून रही हूँ। ये देखें हमारे इस तरह की प्याज लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का हमारा हो गया। तो अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैं तकरीबन ½ kg लिया है। तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें इसी तरह ही जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है ताकि इसमें चिकन की स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। और हमने इसे 5 मिनट इसी तरह ही ऑयल में ये फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो तब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे और साथ ही अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डालने से इसका चिकन में टेस्ट अच्छा आ जाता है। 1 चम्मच इसमें मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। तो हम इसे नमक के साथ ही थोड़ा सा फ्राई करते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें तब दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये देखा यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी में इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब यहाँ पर मैं 1 कप के करीब तकरीबन दूध लूँगी। दूध से इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें बहुत ही मज़े की ग्रेवी भी बनती है और बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। आपने कढ़ाई तो बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनेगी। तो हमने इसे दूध को, इसमें कोई और पानी ऐड नहीं करना। जो हमने दूध डाला है तो इसी में हम इसे हल्के आंच पे पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। ये मैंने भुना कुटा हुआ धनिया ऐड किया है और यहाँ पर काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें कोई सुर्ख मिर्च या कुटी हुई मिर्च नहीं जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें वाइट कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब तकरीबन। तो और इसमें यहाँ पर मेरे पास धनिया पुदीने का पाउडर था। तो अगर आपके पास पेस्ट हो या धनिया पुदीना हो तो आप वो भी फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे हमने हल्की आंच पर डाल रखना है ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। इसमें हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। हम तकरीबन इसे इतना पकाएंगे कि हमने जो इसमें दूध ऐड किया है ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी से अच्छी सी बन जाए। अब इसमें हम यहाँ पर ग्रीन चिली ऐड करेंगे जिससे इसका थोड़ा सा टेस्ट आएगा। हमने क्योंकि इसमें कोई भी सुर्ख मिर्च वगैरह ऐड नहीं की तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो हमने काली मिर्च और ये ग्रीन चिली यूज़ की है तो उसी का ही टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर तकरीबन मैं 1 कप के करीब ही इसमें दही ऐड करूँगी। दही के साथ भी हमने इसे इतना पकाना है कि इसका पानी, दही का पानी खुश्क हो जाए और ये हमारी अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसे मटन या बीफ में भी इसी तरह आप इसकी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं जो इसी तरह बहुत मज़े की बनेगी। ये कढ़ाई बहुत झटपट से बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है क्योंकि हमने इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ ऐड नहीं की। और ये देखें आपके सामने ही इसमें बहुत कम चीज़ें डली हैं और बहुत ही अच्छी सी हमारे पास बन के तैयार होगी। हमने इसे हल्के आंच पर पकने के लिए रख देना है। इसमें ना तो हमने कोई पानी वगैरह ऐड करना है। हमने बस इसे इतना पकाना है कि हमारी जो दही का पानी था वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ये कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। आप चाहे तो इसके ऊपर धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है और आपको भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट भी करके बताएं कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको ये कैसी लगी।